देखो, पहली चीज मैंने कल ही बताया था, ये क्लास हमारी थ्योरी नहीं है, ये टोटल प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकली इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। तो जो भी सिखाऊंगा आपको स्टेज पे आना है, बोलना पड़ेगा। कल किसका डर दूर किया था? सचिन कहाँ है? आ जाओ स्टेज पे आओ। डर लग रहा है आज? लग रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं लगना चाहिए। आज आपको क्या करना है, मैं आपसे जो पूछूंगा इसको आज सचिन अपन कैसे करना माइक के साथ, ठीक है? आज के लिए आप सिखाना क्या होगी उसे थोड़ा लॉन्ग बताइए, नाम के अलावा भी अपना पूरा सब कुछ बताइए, कहाँ से है? Myself, Patel. I am from Gurgaon, Madhya, from Chittorgarh. I live in Teacher Colony. My father's name Sri Lakshmana Patel and mother's name Lakshmani. Srimati Raj. वेरी गुड, हिम्मत की है ना, डर लग रहा था। आप बताइए किस किस को डर लगता है स्टेज पे खड़े हाथ खड़ा करें? किसी को नहीं लगता? वेरी गुड, अब लगेगा। किसी को नहीं लगता ना डर? किसी को भी नहीं? अभी बता दो किसको डर लगता है, हाथ खड़ा करें। नहीं लगता किसी को डर? पक्का? सबसे पीछे वाली जो बेंच पे बैठे हुए हैं आगे आ जाए, सबसे पीछे। क्योंकि पता है ये सभी समाज से अलग बैठे हैं भाई, स्टूडेंट आप लोग भी हो ना। हाँ, अपनी यूनिक आइडेंटिटी कैसे बनानी है? सिर्फ अपने काम से, ना कि आपको दूर देख के हमें थोड़ा अलग फील हो। ओके, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अब हमारी क्लास टॉपिक वाइज होने वाली है। तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो रहेगा हमारा राइट माइंडसेट, हाउ टू सेट राइट माइंडसेट। अगर आप चाहें तो इसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सीरियस बैठ जाते हैं ना आप लोग, सीरियस लोग कहाँ पे होते हैं पता है? हॉस्पिटल में। आप लोग तो कॉलेज में है, तो मेरे हिसाब से ये चुलबुली हरकतें दिखनी चाहिए मुझे, ठीक है? अच्छा चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे बोला है हाउ टू सेट राइट माइंडसेट, लिखना नहीं है, पहले मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने बोला हाउ टू मतलब कैसे, राइट माइंडसेट, राइट मतलब सही माइंडसेट। माइंडसेट जानते हो? दिमाग है ना, जो इसकी जो सेटिंग है, जैसे मोबाइल में सेटिंग होती है, जैसे दिमाग में भी सेटिंग होती है। अगर ये सेटिंग आपकी सही हो गई तो मेरे हिसाब से आपकी लाइफ बन जाएगी। सब कुछ कहाँ से चलता है? हमारे शरीर का सीपीयू क्या है? माइंड। कंप्यूटर देखा है सभी ने? कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है। तो जो सीपीयू होता है वो होता है हमारा माइंड। माइंड के दो प्रकार होते हैं, पता है किसी को? सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। सबसे पावरफुल कौन होता है? वेरी गुड, नॉलेज है मतलब थोड़ा बहुत। सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल क्यों होता है पता है आपको? उसके अंदर इंफॉर्मेशन, जैसे हार्ड डिस्क होती है ना कंप्यूटर में, स्टोरेज होती है। तो सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उसमें पावर इसलिए होती है कि जो हमारा डाटा है, डाटा मतलब एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वो सब कुछ कहाँ पे सेट हो जाता है? सबकॉन्शियस माइंड में। अभी मैं बोल रहा हूँ ये जाएगा पहले कॉन्शियस में। मैंने बोला कि माइंड दो प्रकार के होते हैं, तो जिसको पता है वो सोचने लगेगा हाँ दो प्रकार के होते हैं, कौन सा? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये इंफॉर्मेशन आपने हमें कहाँ से दी? सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि वो आपके पास में स्टोरेज है, आपको पता है। कोई चीज आपको पता है, ध्यान से सुनना, कोई चीज आपको पता है फिर आप उसको याद करके बता रहे हो, तो मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो चीज स्टोरेज, ठीक है? अब माइंड से हम आगे चलते हैं कि हम इसको राइट डायरेक्शन में कैसे ले जाना है। इसको राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चाहिए? तो पहले आप हेडिंग डाल लो, हाउ टू सेट राइट माइंडसेट।
फर्स्ट हेडिंग रहेगी हाउ टू सेट राइट माइंडसेट। अब जिसके पास मतलब नोट्स बनाने को कुछ नहीं है ना, वो बगल वाले से पास कर सकता है, फोटो वगैरह ले सकता है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट होता है कि हाउ टू सेट राइट माइंडसेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा कि हम इसको सेट कैसे कर सकते हैं। कोई बता सकता है क्या? अगर हमें अपना जो माइंडसेट है उसको सही डायरेक्शन में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या किसी ने कुछ बोला? पॉजिटिव थिंकिंग बोला किसी ने? वेरी गुड। लिखो पहला जो पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। सीरियस होके नहीं, बिल्कुल ऐसे सीखना है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, और ये लगभग आप सभी को पता भी होना चाहिए। ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, कुछ ही चीजें लिखवाऊंगा लेकिन जो जरूरी है। पहला है टॉपिक पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है? क्या होता है इससे? फायदा क्या होता है? पता अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, ठीक है। पहली आपकी दो तरीके की सोच चल सकती है। हम यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं इसलिए बैठे, पहली चीज। दूसरा, आपके माइंड में चल सकता है कि जबरदस्ती सर ने ला के कोई टीचर खड़ा कर दिया है तो हमें जबरदस्ती खेलना पड़ा। तो थिंकिंग चल रही होगी। अब दो माइंडसेट ये कहाँ से आ रहे हैं? आपके अंदर से। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको ये लगता है, अगर आपको ये लगता है कि ये चीज हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो आपके अंदर से सकारात्मक सोच निकलेगी, सकारात्मक थिंकिंग होगी आप, राइट। और आपको ये लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक क्या हो रहा है, सिर्फ क्लास हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहां से पता चलता है कि आप निगेटिव थिंकिंग के। तो पहले अगर आपको लाइफ में राइट माइंडसेट सेट करना है तो पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिव थिंकिंग। पहले सकारात्मक सोचो। सकारात्मक क्यों सोचो? आपको पता है सकारात्मक सोचने से कुछ फायदा होता है? होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके अंदर से पॉजिटिव जो तरंगे हैं वो बाहर निकलती हैं। पॉजिटिव तरंग नहीं जानते आप लोग? आप हंस रहे हो, हंसते हुए फेस को देखकर सामने वाला भी मुस्कुरा जाता है। आप रो रहे हो तो आपके पास आके कोई हंसेगा नहीं, वो भी सैड हो जाएगा। ये कहलाता है पॉजिटिव तरंगे। अगर आप किसी को अच्छा बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं तो वो भी आपकी तारीफ करेगा। अगर आप किसी को गाली गलौज करेंगे तो वो भी आपको गाली गलौज करेगा। Am I right? ये कहलाता है सकारात्मक और नकारात्मक का नजरिया। जैसे मान के चलो कि आप किसी को पत्थर मारोगे तो वो आपको क्या देगा? ईंट देगा। हो सकता है डबल पत्थर मारे। मेरा मतलब सिर्फ समझाने का इतना है, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप सकारात्मक सोचोगे तो सामने वाला भी आपके लिए सकारात्मक सोचेगा, ठीक है। तो पहला होता है पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा, अगर आपको राइट माइंडसेट करना है तो दूसरा लिखो आप राइट डायरेक्शन। दूसरा टॉपिक है राइट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होती है पता है ना सभी को? रास्ता। एक डायरेक्शन तो ये होती है कि सिंपल सा रास्ता है। मान के चलो आप लोग यहाँ से जाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद कई लोग गलत रास्ते पे जाएंगे। गलत रास्ता मतलब शॉर्ट तरीका अपनाएंगे पैसा कमाने का। शॉर्ट तरीके से पैसे कमाएंगे, वो कहलाता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपका कौन कर रहा है? आपका रास्ता क्या है? एक रास्ता हो सकता है बड़ा कठिन होगा, जहाँ पे कांटे होंगे, और वहां से आपको चल के जाना पड़ेगा अपनी मंजिल की ओर। कांटे का मतलब है बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, आपको कंपटीशन से भी झेलना पड़ेगा, आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, कोर्सेस, आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। वो कहलाता है कांटे, मुसीबतें जो हम समझते हैं। तो डायरेक्शन आपका क्या है? शॉर्ट है या लॉन्ग है? तो अगर आपका सही डायरेक्शन है तो मेरे हिसाब से आपका माइंडसेट सही रहने वाला है। तीसरा पॉइंट है पर्पस। पर्पस, पर्पस का मतलब पता है? उद्देश्य। इसको कैसे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। इसको मैं आपको अपनी लाइफ से
मैं आपकी लाइफ से रिलेट करके बताता हूँ। पहला, कोई भी, जैसे आप सभी लोग बैठे हैं, कल भी मैंने पूछा था आप लोगों को जॉब करना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ होना है, ठीक है, सबके अलग अलग ड्रीम है, ओके। तो उसमें भी एक पर्पस होता है। मैंने एक चीज और पूछी थी, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? उसका भी एक पर्पस होता है, नहीं होता है? इसे डॉक्टर ही बनना है, सिर्फ पैसा कमाना ही पर्पस होता है क्या? अगर कोई मुझे राइट आंसर दे देगा एक बार में, तो मैं उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस क्या है, कोई बता सकता है? सिर्फ हमारा नहीं, जितने लोग बैठे हैं सभी का एक ही पर्पस है, और सब उसी के पीछे पड़े हैं। क्या? बेसिक नीड तो जानवर भी पूरी कर लेते हैं, आई थिंक जानवर भी पूरी करते हैं। उनकी बेसिक नीड क्या है? खाना, डिजायर। देखिए, अगर कोई इंसान अपने डिजायर को पूरा करता है ना, तो वो कभी पूरा कर ही नहीं पाएगा। आज आपका ऑडी लेने का प्लान है, कल आप कुछ और प्लान करोगे। एक लाइफ, मतलब एक चीज में मैं डिफाइन करके बता सकता हूँ कि सबका एक ही पर्पस है। क्या है? कुछ पैशन को फॉलो करना, और कुछ थोड़ा थोड़ा करीब जा रहे हो मेरे हिसाब से। देखिए, मैं तो सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं अगर आपसे कन्वर्सेशन करूंगा ना, तो आपके अंदर की जो झिझक है ना, वो निकल जाएगी। मैं सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन क्वेश्चन क्यों करता हूँ? आपके अंदर की झिझक निकालना, मुझे आपके अंदर जो थॉट्स है ना, उसको मुझे बाहर निकालना। देखिए, किसी भी इंसान के लाइफ का पर्पस पता क्या होता है? चलिए एक को खड़ा करते हैं, खड़े हो जाओ। आपका ड्रीम क्या है? हाँ, जोर से बोलिएगा, बता दो सबको आज। एमआर। अब एमआर बन के बता ना, सबने सुन लिया, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, उनका एमआर बनने का क्या है? सपना है। उसके पीछे पर्पस क्या है? एमआर बन के क्या क्या होगा बताइए? मैं लेके चलता हूँ आपके पर्पस तक। एमआर बन के क्या होगा? पैसा मिलेगा, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शायद पूरी होंगी, घर की जो बेसिक नीड है वो भी पूरी होंगी, मम्मी पापा का सपना भी पूरा होगा, समाज में एक अच्छा स्टेटस भी बनेगा, पैसा भी आएगा, उसके बाद आप गाड़ी भी खरीदोगे और घर भी बनवाओगे, फिर जो होता है, ठीक है। लेकिन उसके आगे भी क्या है? कई बार क्या होता है, मैं बताता हूँ, इस पे डिटेल में बात क्यों करने वाला हूँ मैं जैसे आप सभी ने बताया कि बेसिक नीड, किसी ने बताया पैशन को फॉलो करना। एक अंदर सेटिस्फैक्शन नाम का वर्ड सुना है आपको? सेटिस्फैक्शन। मुझे ये काम करने में सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। सेटिस्फैक्शन वर्ड कहाँ से आता है? हैप्पीनेस से। कहाँ से आता है? हैप्पीनेस से। आपकी नहीं, इस दुनिया के हर इंसान का एक ही पर्पस है, हैप्पीनेस, खुशी। याद रखिए, क्या आप सब खुशी के लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? खुशी। कोई लड़की नहीं है? हाँ, लड़के बड़े गौर से सुन रहे हो। खुशी मतलब हैप्पीनेस। मुझे ये काम करने में क्या मिलता है? हैप्पीनेस। ओके, देखिए, जब आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर लेंगे, यानी अचीव कर लेंगे, तो आपको क्या होगी? खुशी। क्या होगी? खुशी। कोई डिजायर है आपका, कोई गाड़ी लेना है आपको, जब वो आपको मिल जाएगी फिर क्या होगा? खुशी। और जितने डिजायर आपके बनते जाएंगे, वो पूरे होते जाएंगे, फिर भी क्या मिलेगा? खुशी। एंड में सब कुछ हो जाता है, हमारे पास पैसा हो जाता है, नाम हो जाता है, शोहरत हो जाती है, फिर भी हम कहाँ भागते हैं? खुशी। खुशी के पीछे हैप्पीनेस। ओके, देखिए, आप लोग एक चीज बताइए, जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं होती ना? बहुत सारा पैसा होता है, नाम शोहरत सब कुछ होता है, फिर भी कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे हैप्पीनेस मिलती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार बड़ी बड़ी जो मतलब जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, कई लोग इतनी बड़ी जॉब छोड़ के भी कोई छोटा सा काम करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उन्हें उसमें खुशी मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं, हैप्पीनेस क्यों जरूरी है। अगर आप स्माइल करोगे, हंसोगे, हमेशा खुश रहोगे, तो अंदर से कैसी एनर्जी आती है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव आती ना, और अगर पॉजिटिव एनर्जी आ गई आपके अंदर से तो आपका माइंड कैसी डायरेक्शन में जाएगा? सही डायरेक्शन में। एम आई राइट? पीछे तक आवाज जा रही है मेरी? नहीं आ रही? ओह माय गॉड, और जोर से बोलिए। ओके, चौथा पॉइंट है आपका जो आपको राइट माइंडसेट प्राप्त करने के लिए चाहिए, वो है मेंटोर। लिख लीजिए चौथा पॉइंट, मेंटोर। मेंटोर मतलब गाइडेंस देने वाला। एक आपका आइडियल हो सकता है, कोई गाइड करने वाला हो सकता है। हमें मेंटोर क्यों चाहिए होता है? देखिए, आपने सुना है जैसे क्रिकेटर है उनके कोई कोच होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं उनके भी कोच होते हैं, मतलब गुरु होते हैं। मेंटोर को हम गुरु बोल सकते हैं ना। आप जिस फील्ड में बेस्ट करना चाहते हैं उसमें आप अपना एक मेंटोर बनाइए। क्या बनाइए? मेंटोर, अपना गुरु बनाइए। उससे आप सीखिए कि मुझे इस फील्ड में बेटर करना है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में जो बेटर कर रहा है, जिसको आप आइडियल मानते हो, जो आपके करीबी हो, आप उससे रिलेशन बिल्ड करिए, उससे सलाह लीजिए कि हमें बिजनेस कैसे करना है। आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर लोगों के पास जाइए, उनसे बात करिए, उनका जो एक्सपीरियंस है वो आप अगर सुनोगे तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपको मेंटोर की जरूरत है कि नहीं है? आप कॉलेज किस लिए आते हो? एजुकेशन लेने के लिए। अगर टीचर आपको सही गाइड करेंगे और जिस फील्ड में वो आपको सिखा रहे हैं, अगर वो आपके मेंटोर हैं, तो मेरे हिसाब से आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे हर फील्ड में आपके अलग अलग मेंटोर हो सकते हैं, सिर्फ एक मेंटोर आपको वहां तक नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो कितने पॉइंट लिखा है मैंने? 4। पहला, जोर से बोलिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, वेरी गुड। सिर्फ ये 4 चीजें ही करनी है, इसके बाद हमारा राइट माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा।